जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई जस्ट होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, अभी हाल ही में जो जंतर मंतर दिल्ली में जो भी सीन हुआ है वो आप लोगों ने देखा ही है और उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि भैया पुलिस गलत है, कोई बोल रहा है स्टूडेंट्स गलत है, कोई बोल रहा है कुछ और। लेकिन गाइज, इसमें ना सबसे बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि लाठीचार्ज क्यों हुआ या स्टूडेंट्स ने इस तरीके से गलत तरीके से प्रोटेस्ट क्यों किया। सवाल वो नहीं आता है। सवाल वो आता है कि हमारे हिंदू के लोग होकर ही, जो हिंदू खुद है ना, वो हिंदू होकर दूसरे हिंदू का मजाक उड़ा रहा है और खुद के ही धर्म का मजाक उड़ा रहा है। कुणाल कामरा इतनी शेमफुल, मतलब उन्होंने कमेंट मारा और वहां पर खड़े हुए जो भी स्टेज के आसपास में लोग खड़े थे वो सारे के सारे हिंदू थे और उनको बड़ी हंसी आ रही थी। बहुत ही मजे से वो हंसी मजाक वगैरह कर रहे थे उस लाइन के ऊपर। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुओं को जिन्होंने वो बात सुनी और वो उसके ऊपर दांत निकालकर हंस रहे थे। उनको लाठीचार्ज की जरूरत ही नहीं है। मतलब कुणाल कामरा वगैरह इन लोगों को उधर की उधर ही चप्पल उठाकर मार देना चाहिए था ऐसे कॉमेडियन वगैरह को। और इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती है यार। अगर इतना ही तुम में दम है ना तो तुम इंडिया में रह ही क्यों रहे हो। अगर तुम्हें सीता जी के हस्बैंड से इतनी ही प्रॉब्लम है, नीता सीता इतना सब अगर आपको बोलना आ रहा है ना, तो फिर पाकिस्तान में जाकर रहे भाई, इधर तेरी जरूरत भी नहीं है। और अपना जो रिलीजन है ना वो भी भाई चेंज कर ले, तब पता चलेगा तुझे। क्योंकि तू हिंदू होकर हिंदू की, मतलब हमारी ही धर्म के बारे में तू मजाक उड़ा रहा है। तेरे को शर्म नहीं आई क्या। इतना गंदा कॉमेडियन मैंने आज तक नहीं देखा है भाई। मतलब जो खुद के ही धर्म के बारे में माता सीता बोलते हैं, उनको सीता बोलते भी नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनको ऐसा बोलने की। पहली बात तो ये आ रहा है। और तुझे हिंदू कहलाने पर भी, मतलब तुझे हिंदू बोलने पर भी मुझे शर्म आ रही है कि तुझे हिंदू बोलना पड़ रहा है कि तू हिंदू है बाय रिलीजन। तो ये बहुत ही शेमफुल बात है। अगर तेरे में इतना ही दम है ना तो तू अपना रिलीजन भी चेंज कर, कंट्री भी चेंज कर और भाग यहाँ से पाकिस्तान में जाएगा ना तब पता चलेगा। और हमारे देश के लोग जो इतना अभी बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ लाठीचार्ज हुई है तुम लोगों के ऊपर, उसमें तुम लोगों को इतना बोलना आ रहा है। तो 1975 नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने की थी वो भूल गए क्या। उसमें क्या क्या हुआ था, उसमें कैसे जेल में डाला था लोगों को। तब किसी को बोलना नहीं आ रहा था, तब सबके मुंह में ना दही जम जाता है एक टाइप से। लेकिन अब जब बोलने का टाइम आया, अगर सोनम वांगचुक जी जो भी कर रहे थे हम सब उसके सपोर्ट में थे। नीट का पेपर लीक हुआ, बहुत गलत बहुत ज्यादा गलत हुआ है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट, मैं खुद अभी भी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो जब भी हम पढ़ाई की प्रिपरेशन करते हैं, हमारे साथ में इतना गलत होता है, ऐसे भेदभाव होता है, पेपर लीक वगैरह होता है, तो मुझे भी वो दर्द पता है कि कैसा फील होता है। कितने स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की, वो भी बहुत ज्यादा गलत हुआ। सब कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। वो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ट्रक भर के पत्थर वगैरह आए हुए हैं। तो तुम पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हो, तुम हमारी इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हो, तुम हमारी दिल्ली पुलिस को गाली दे रहे हो। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। पेपर लीक हुआ, बहुत गलत हुआ, उसके लिए हमें जो भी एक्शन लेना है वो लेना ही चाहिए। और नरेंद्र मोदी को भी सामने आकर इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। मैं खुद उस बात से सहमत हूँ। लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जो इतना उछल रही है ना, नरेंद्र मोदी काला हिट बनकर आएगा और फिर जो होगा वो फिर देख लेना। तो मैं किसी भी बीजेपी को ना ही सपोर्ट करती हूँ, ना ही कांग्रेस को सपोर्ट कर रही हूँ, किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ मैं। और स्टूडेंट्स का सहारा लेकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर बहुत सारी पार्टियों ने अपना, बोलते ना, जो हारी हुई पार्टी है, जो बीजेपी की ओपोजिशन वाली पार्टी है, वो सब वहां पर आए थे क्योंकि उनको तो अपना वो जगह वापस क्रिएट करनी है। लेकिन फंसे कौन? फंसे तो स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स फंसे, उन स्टूडेंट्स को लाठी पड़ी है जिसका कोई कसूर भी नहीं था, जो कोई पार्टी में इन्वॉल्व भी नहीं था। उन मासूम स्टूडेंट्स को लाठियां पड़ी है, ये बात सच है। लेकिन मतलब स्टूडेंट्स को ये सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। जब तक सोनम वांगचुक जी एकदम शांति तरीके से प्रोटेस्ट में लगे हुए थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी है कि वहां पर फूड सप्लाई हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, इतने सारे हजारों लोगों के लिए उधर इतनी भीड़ है, उधर के लोगों के लिए इतना खाना पहुंचाया जा रहा है, नाश्ता, स्नैक्स, पानी की बोतल, जूस वगैरह, ये सब पहुंचाए जा रहे हैं। कौन भेज रहा है ये?
आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं कि कौन भेज रहा है, ये कौन फंडिंग कर रहा है, कौन इतना मतलब देशभक्त हो गया है। जो अंधभक्त बोल रहे हैं ना, मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि कौन इतना बड़ा देशभक्त है जो इतनी सारी फंडिंग कर रहा है। भाई अगर इतना ही पैसा है तुम्हारे पास में तो कहीं अच्छी जगह लगाओ, गरीबों के लिए लगाओ, जो बूढ़े बुजुर्ग है उन लोगों के लिए लगाओ, जो फिजिकली कैपेबल नहीं है, जो हैंडीकैप वगैरह उन लोगों के लिए लगाओ। इतना ही पैसा है तो उधर लगाओ ना। फिर तुमने जानबूझकर ये सब क्रिएट किया। इसमें जो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्वक, उसको भंग करके, स्टूडेंट्स को ही यूज करके, स्टूडेंट्स को ही लाठी पड़वाकर, और तुमने अपना पॉलिटिकल दबदबा वापस लाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम सब हिंदू स्टूडेंट्स को स्पेशली ये सब समझना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उसमें कितने सारे फॉलोवर्स पाकिस्तानी हैं, कितने सारे, मतलब ये तो है ना एक काइंड ऑफ टेररिस्ट अटैक ही हो गया था, समझ लो। अगर हमारे पुलिस वालों ने, अगर हमारे दिल्ली पुलिस ने, आर्मी वालों ने अगर लाठियां नहीं चलाई होती ना, तो एक टाइप से उधर कल टेररिस्ट अटैक ही होने वाला था। ये समझ लो, इतने स्टूडेंट्स की मौत होती कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और कितनी तो चैट्स वायरल हो रही है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जितनी मौतें होगी उतना प्रेशर बढ़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो आप समझ लो, समझदार हो तो। जय हिंद।